Hello students, here is Mukesh Kumar Singh, chemistry faculty from Patna. In this session, today I am going to discuss about the biomolecules. This chapter belongs to 12th class. Let's start now. First of all, we see the definition of the biomolecules. Here you can see the two terms. First one कौन है bio and second कौन है molecules. बायो का मतलब क्या होता है? लिविंग थिंग्स एंड मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है केमिकल सबस्टांसेज. केमिकल सबस्टांसेज बेसिकली आप देखते हैं कि केमिकल सबस्टांस हम हर दिन खाते पीते हैं, अपने बॉडी को देते हैं न्यूट्रिशन के फॉर्म में, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दे पाते. जैसे आप चावल खाते हैं, आप दाल खाते हैं, आप दूध पीते हैं, सब्जियां खाते हैं, सबों में क्या होता है? केमिकल सबस्टांस होता है. और वो सारे केमिकल सबस्टांस एक साथ कलेक्टिवली क्या कहलाता है? बायोमोलिक्यूल्स कहलाता है. जैसे आपने चावल खाया, इसका मतलब है कि आपने कार्बोहाइड्रेट खाया. कार्बोहाइड्रेट क्या है? बायोमोलिक्यूल्स. आपने दाल खाया, दाल क्या है? उसमें प्रोटीन है. प्रोटीन क्या है? एक तरीके का बायोमोलिक्यूल्स. आप हर दिन घी खाते हैं, तेल खाते हैं, मस्टर्ड ऑयल खाते हैं, जो भी खाते हैं वो सब क्या है? फैट है. फैट है यानी लिपिड है. इसके बाद सब्जियों से आपको क्या मिलता है? मिनरल्स मिलता है एंड विटामिन्स मिलता है. मिल्क में आप देखते हैं कि कंप्लीट फूड आप मिल्क में लेते हैं. तो इस तरीके से ये हमारा एक लिविंग सिस्टम है. लिविंग सिस्टम को ग्रो करना है, डेवलप करना है, इसे जिंदा रखना है, तो हमें क्या लेना होगा? बायोमोलिक्यूल्स. और हमारा पूरा का पूरा बॉडी बायोमोलिक्यूल से क्या है? बना हुआ है. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसके डेफिनेशन से. केमिकल सबस्टांसेज व्हिच फॉर्म द बेसिस ऑफ लिविंग सिस्टम. अभी मैंने बात किया कौन सा? बेसिस ऑफ लिविंग सिस्टम आर कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स. बायोमोलिक्यूल्स कितने तरीके के होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, विटामिन्स एंड न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड में आपको मैं बताऊंगा डीएनए के बारे में एंड आरएनए के बारे में. ये टाइप है किस चीज का? न्यूक्लिक एसिड का. ये हमारा क्या है? एक तरीके से हम कह सकते हैं ये जन्म कुंडली है, जिससे पूरा का पूरा कैरेक्टर हमारा क्या होता है? एक्सप्लेन किया जा सकता है. तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किसके बारे में? कार्बोहाइड्रेट के बारे में. कार्बोहाइड्रेट आपको एक तरीके का नेचुरली अक्रिंग केमिकल सबस्टांसेज है. जैसे आपके पास कौन कौन सा हो गया? केन शुगर, ग्लूकोज, स्टार्च. ये सब कहाँ मिलता है? नेचर में मिलता है. इसी वजह से मैंने लिखा है नेचुरली अक्रिंग केमिकल सबस्टांसेज आर नोन एज कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है, आगे चलिए बढ़ते हैं. देखिए इसका जनरल जो फार्मूला होता है वो होता है C6H2O होल बाई यहाँ CX. इस फार्मूला पे आप देख सकते हैं ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ये सब जितना है वो सब फिट बैठ जाएगा. ग्लूकोज क्या एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है. जैसे C6H12O6. एक ऐसा कंपाउंड जो इस फार्मूला पे नहीं फिट बैठेगा वो है रेमेनोज. और ये यूजुअली आपसे एग्जाम में क्या किया जाता है? आपसे पूछा जाता है. तो चलिए देखिए ये है रेमेनोज. इसका C6H12O5 मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है. आप दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस देखिए. ये है ग्लूकोज और ये है आपके पास कौन सा? रेमेनोज. C6H12 दोनों में कॉमन है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ 5 और ऑक्सीजन यहाँ कितना है? 6 है. तो ये एक्सेप्शन है आपका ये जनरल फार्मूला कार्बोहाइड्रेट के ऊपर. आगे बढ़ते हैं. देखिए आप इस जनरल फार्मूला को देखिए. H2O को हम हाइड्रेट्स भी बोलते हैं. तो ये बेसिकली कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? ये हाइड्रेट्स है किस चीज का? कार्बन का. तो आप इसे दूसरे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं क्या? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स. जो कि यहाँ आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये हाइड्रेट्स है किस चीज का? कार्बन का. देखिए कार्बन का. तो ये डिफिनीशन हो गया किस चीज का? कार्बोहाइड्रेट का. आगे देखते हैं इसका कंप्लीट डिफिनीशन हम अब देखने जा रहे हैं. देखिए
हेंस ऑप्टिकली एक्टिव, कुछ यहाँ टर्म है जो मुझे बताना पड़ेगा कौन कौन सा। ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन्स और कंपाउंड्स which produce such units on hydrolysis is known as carbohydrate। चलिए पहले हम एक्सप्लेन कर लेते हैं, उसके बाद इसे समझाते हैं। देखिए कार्बोहाइड्रेट, एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट हम ले लेते हैं ग्लूकोज, दूसरा ले लेते हैं फ्रुक्टोज। ग्लूकोज भी बना होता है 6 कार्बन एटम का, फ्रुक्टोज भी बना होता है 6 कार्बन एटम का। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि दो जगह मैंने लिया है 6 कार्बन एटम, 1 2 3 4। तो ऐसे हम लिख सकते हैं, ये है 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन एटम। सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम। यदि आप फर्स्ट कार्बन एटम पे यहां ले लेते हैं एल्डिहाइड CHO, ये है एल्डिहाइड, और फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन एटम पे आपको यदि मिलता है कौन, ग्लूकोज, सॉरी कीटोन। फर्स्ट कार्बन एटम पे एल्डिहाइड एंड सेकंड कार्बन एटम पे आपको मिलता है कौन सा, कीटोन। तो ये हो जाएगा आपके पास कौन सा, ग्लूकोज, और ये हो जाएगा कौन सा, फ्रुक्टोज। देखिए कैसे, अब इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूं। सबसे पहले आपको देखना होगा कि ग्लूकोज में फर्स्ट कार्बन एटम पे एल्डिहाइड, फ्रुक्टोज में सेकंड कार्बन एटम पे क्या होता है, कीटोन। दोनों 6 कार्बन एटम का है, दोनों आइसोमर है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, सेम, और स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा, डिफरेंट। और स्ट्रक्चरल फार्मूला आप डिफरेंट यहां देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये एल्डिहाइड और यहां मिला आपको कीटोन। सेकंड कार्बन एटम पे इस पे क्या होगा, इस तरफ होगा OH, यहां भी होगा OH, OH, यहां भी होगा OH। सिमिलरली आपको यहां OH, इस जगह पे OH, और यहां भी होगा OH। कहीं कहीं कुछ छोड़ रहे हैं, जैसे देखिए थर्ड कार्बन एटम पे इस जगह पे भी, और थर्ड कार्बन एटम इस जगह पे। इसमें क्या होता है कि OH इस तरफ ना हो करके हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस तरफ होता है, तो यानी ये चला गया हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस तरफ दोनों में, और इस तरफ चला जाएगा हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन आप यहाँ पुट करिएगा तो यहाँ भी आपको देना पड़ेगा हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन टेट्रावैलेंसी को क्या करता है, फुलफिल करता है। आप यहाँ देखिए सिमिलर मैंने इधर हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया किस चीज का, ये ग्लूकोज और ये हो गया फ्रुक्टोज। देखिए ऑप्टिकली एक्टिव कौन, ऑप्टिकली एक्टिव वही होता है जिसके पास कायरल कार्बन एटम। कायरल कार्बन एटम किसको कहेंगे, कायरल कार्बन एटम कहते हैं कि जब कार्बन एटम हो इधर A B C D हर जगह, यानी चारों तरफ कार्बन का जो टेट्रावैलेंसी होता है, उस टेट्रावैलेंसी में अलग अलग ग्रुप लगा हुआ हो, तो वो होता है आपके पास कायरल कार्बन एटम। और वैसा कोई कंपाउंड जिसमें कायरल कार्बन एटम होता है वो ऑप्टिकली क्या होता है, एक्टिव होता है। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या होता है कि वैसा कोई केमिकल सब्सटेंस जिससे हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करते हैं, पास करवाते हैं, तो या तो उसको राइटवर्ड डायरेक्शन में या तो उसे लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में क्या कर देता है, मूव कर देता है। यदि राइटवर्ड डायरेक्शन में किया तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में किया तो वो कहलाता है कौन सा, लीवो रोटेटरी कहलाता है। अब डिफिनीशन पे चलिए जो कि आपको क्लेरिफाई करेगा कैसे। देखिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH, इसमें ढेर सारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5, ठीक है। सिमिलर वे में इसमें भी 1 यहां भी होता है, एक जगह छूट गया है सॉरी, तो देखिए यहां भी हो जाएगा OH और यहां हो जाएगा H। ये फ्रुक्टोज के केस में तो 1 2 3 4 5 इतने तरीके का क्या हो गया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गया। एक होता तो मोनोहाइड्रोक्सी, 2 होता OH ग्रुप तो डाई हाइड्रोक्सी। सिमिलरली मोर देन 2 है तो कहलाएगा आपके पास कौन सा, पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉलीहाइड्रोक्सी समझ गए, यानी पॉलीहाइड्रोक्सी आपको ग्लूकोज भी है, पॉलीहाइड्रोक्सी कौन है आपके पास, फ्रुक्टोज भी है। आगे देखते हैं कैसे चेक करते हैं ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं। किसी एक कार्बन एटम पे देख लीजिए, आप यहां ही देख लीजिए
एक पॉइंट पे हम चर्चा करेंगे, आपको सब जगह समझ में आ जाएगा। देखिए इस कार्बन को आप नजर से देखिए, इधर अलग ग्रुप, इधर अलग, ये अलग, और ये पूरा एक साथ क्या हो जाएगा, डिसिमिलर हो जाएगा, अलग हो गया। तो ये कायरल कार्बोनेटम हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे और भी हम फाइंड आउट करेंगे, लेकिन ऐसे आप फाइंड आउट करिएगा कि कौन कौन सा कायरल कार्बोनेटम है, ये पूछा जाता है। इसमें भी देखिएगा कायरल कार्बोनेटम ये है अलग, OH ये नहीं है कायरल कार्बोनेटम। क्यों? क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन सेम हो गया, तो ये कायरल नहीं होगा, लेकिन ये कायरल होगा। क्यों? हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल ये अलग ग्रुप और इसके ऊपर ये लगा हुआ अलग पार्ट है। तो ये कायरल कार्बोनेटम आपको फ्रुक्टोज में भी मिला, कायरल कार्बोनेटम आपको ग्लूकोज में भी मिला। कायरल कार्बोनेटम है, इसका मतलब है कि ऑप्टिकली एक्टिव है। आपके पास फ्रुक्टोज और ग्लूकोज है कि कार्बोहाइड्रेट है, इसीलिए अब इसका डेफिनेशन हो जाएगा। अब देखिए क्लियर हो जाएगा। ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव क्यों? क्योंकि इसके पास कायरल कार्बोनेटम है। एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी, यानी इसके पास ढेर सारे OH ग्रुप है, 5। अल्डिहाइड्स और कीटोन, आप देखिए अल्डिहाइड था यहाँ, और इसके पास क्या था, कीटोन। अल्डिहाइड्स और कीटोन और कंपाउंड्स which produce such units on hydrolysis। हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है कि वाटर के प्रेजेंस में तोड़ देना। आप इससे समझिए, ये आपके पास क्या है, फ्रुक्टोज, सॉरी ये आपके पास एक डाइसैकराइड्स है। इस डाइसैकराइड्स को हम क्या कर रहे हैं, H2O के प्रेजेंस में इसको हम तोड़ रहे हैं, यानी इसका हम हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं। वाटर के प्रेजेंस में इसका हेलो, कुछ देर के लिए डिस्टर्ब हुए, सॉरी। देखिए ये है आपके पास कौन सा, ये है सुक्रोज। इसका हाइड्रोलाइसिस करवाए वाटर के प्रेजेंस में। सुक्रोज एक तरीके का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो जैसे ही इसका हाइड्रोलाइसिस आप करवाइएगा, सुक्रोज डाइसैकराइड है, यानी दो मोनोसैकराइड के मिलने से बना हुआ है। तो मोनोसैकराइड पे हम चर्चा करेंगे डिटेल में। तो आप समझ लीजिए पहले कि जैसे ही इसका हम हाइड्रोलाइसिस किए, यानी वाटर के प्रेजेंस में, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। तो ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में क्या हो गया, टूट गया, दो मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज में टूट गया। ये भी कह सकते कोई दूसरा होता है यहाँ, क्योंकि हर एक डाइसैकराइड्स का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो सेम होता है। तो आप ग्लूकोज का ये और फ्रुक्टोज का ये, या दोनों ग्लूकोज या दोनों फ्रुक्टोज भी ऐसा हो सकता है। तो देखिए, लेकिन ये बेसिकली क्या है, ये है मोनोसैकराइड, ये भी क्या है, मोनोसैकराइड। तो जब हाइड्रोलाइसिस मैंने करवाया तो दो मोनोसैकराइड्स यूनिट, यानी सिंपल यूनिट में ये क्या हो गया, टूट गया। तो ये भी क्या है, एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है। तो चलिए डेफिनेशन फिर से देख लेते हैं। देखिए ऑप्टिकली एक्टिव समझ गए थे, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन्स। यहां से देखिए ये नया था, कंपाउंड्स which produce such units on hydrolysis is called carbohydrates। देखिए compounds which produce such units on hydrolysis, compounds which produce such units on hydrolysis is called carbohydrate। ये क्या है आपके पास, ये भी कार्बोहाइड्रेट है। तो ये डेफिनेशन हो गया, एग्जाम में आप इसे डेफिनेशन को क्या करिएगा, लिखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच आर स्वीट इन टेस्ट, जो भी आप खाते हैं और मीठा लगता हो जो कार्बोहाइड्रेट, वो क्या कहलाएगा, आपको शुगर कहलाएगा। ठीक है, देखिए कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो कॉल्ड सैकराइड्स। सैकराइड्स का मतलब ही होता है क्या, ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है शुगर। ग्रीक वर्ड सैकेरॉन, सैकेरॉन इज डिराइव्ड फॉर्म ऑफ द सैकराइड्स and saccharine means sugar, sugar means sweet in taste. Now classification of carbohydrate, this is the most important part of the biomolecules and classification of carbohydrates। देखिए आप क्या, on the basis of nature of hydrolysis। हाइड्रोलाइसिस मैंने समझा दिया कैसे, जब आप ब्रेक डाउन करते हैं किसी कार्बोहाइड्रेट को और वो सिंपल यूनिट में क्या कर देता है, उसको कन्वर्ट कर देता है किसके प्रेजेंस में, वाटर के प्रेजेंस में।
वो कहलाएगा क्या, हाइड्रोलाइसिस। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ हाइड्रोलाइसिस कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। कौन कौन सा, मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। देखिए ये है मोनो, ये है ओलिगो और ये है पॉली। तीनों का मतलब समझो। सेकेराइड 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 का मतलब तो आपको समझ में आता है, शुगर शुगर शुगर। मोनो का मतलब होता है सिंगल। मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल। यदि हाइड्रोलाइसिस किए और सिंगल शुगर यूनिट को ये क्या किया, दिया, तो ये कहलाएगा क्या, मोनोसेक्राइड्स। देखिए मोनो का मतलब क्या हो रहा था, मोनो का मतलब हो गया कि सिंगल शुगर यूनिट। ओलिगो, ओलिगो का मतलब होता है अफ्यू। ओलिगो का मतलब होता है अफ्यू। अफ्यू मतलब कितना, यहां देखा जाएगा 2 to 10 शुगर यूनिट्स। एंड लास्ट है आपके पास कौन सा, पॉली। पॉली का मतलब हो जाएगा यहां मोर देन 10, मोर देन 10। तो ऑन हाइड्रोलाइसिस कोई भी कार्बोहाइड्रेट यदि आपको क्या सिंगल शुगर यूनिट देता है तो वो कहलाएगा मोनोसेक्राइड्स। 2 to 10 शुगर यूनिट देता है ओलिगोसेक्राइड। बेसिकली अब ओलिगोसेक्राइड में ही देखिए 2 यूनिट दिया डाइसेक्राइड्स, 3 यूनिट्स ट्राइसेक्राइड्स, 4 यूनिट्स टेट्रा पेंटा हेक्सा, सिमिलर में जाएगा डेका तक के, ठीक है। और ऑन हाइड्रोलाइसिस जब कार्बोहाइड्रेट दे कितना, मोर देन 10 यूनिट्स, तब आपको कहलाएगा कौन, पॉलीसेक्राइड्स। तो आप ये तीनों समझ गए होंगे, मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। अब अगले वीडियो में मैं क्या करूंगा कि बारी बारी से मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स के बारे में डिटेल में मैं चर्चा करूंगा। आप इसे देखते रहिए। अच्छा लगता है तो शेयर करिए, लाइक करिए। इससे हमें क्या मिलता है, शक्ति मिलती है, ताकि हम और अच्छे से अच्छा नोट्स अच्छे तरीके से किसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर करके आप तक हम पहुंचा सकें। और दोस्तों को भी बताइए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तब तक के लिए धन्यवाद।